Assalamu alaikum friends. Today we will discuss stabilization, fixation, equilibriums and its type in kinesiology. अच्छा, now comes to the point and look at the diagram. इसमें आप लोग देखें, इसमें तीन जो पिक्चर्स बनी नज़र आ रही हैं आप लोगों को, उसमें आप फर्स्ट वन देखें कि वो ये look at the triangle. ठीक है, इसमें आपकी बेस ज़्यादा है दैट्स वाई इट्स स्टेबल. इसमें आपके पास बेस कम है और ये अनस्टेबल है. और ये हमारे पास है न्यूट्रल इस वजह से क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा. रिपीट करते हैं. स्टेबल इस वजह से क्योंकि बेस जो है हमारी ज़्यादा है, इसमें बेस कम है. अनस्टेबल, ये न्यूट्रल है क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर पॉइंट पे सेम रहेगा. अच्छा, अब अगर हम लोग नोट्स पे आए, नोट्स की बात करें तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ टॉपिक ऐसे लिखे हुए हैं, अगर आप लोग कॉपी करना चाहें तो सही है. इक्विलिब्रियम इट रिजल्ट व्हेन द फोर्स एक्टिंग. ये देखें, ये मेरे पास एक बॉडी है. लेट्स सपोज इस पर मैंने फोर्स अप्लाई की हुई है. ये जो है ना, मजाक हो रहा है. इस पर मैंने फोर्स अप्लाई की हुई है. तो ये जो फोर्स है ना, इस बॉडी को स्टेबल किया हुआ है इसने. इस बॉडी की एक्टिंग है और परफेक्टली बैलेंस है. रिमेन एट रेस्ट, और ये रेस्ट पे भी है. इक्विलिब्रियम. ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम लोग यही बात को दोबारा से हम लोग इसी को आगे वही कर लेते हैं, इसी चीज़ को कि वो स्टेबल होती है, रेस्ट पे होती है. उसी को हम लोग एक स्टेबल चीज़ को ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना और दोबारा से उसकी डिस्प्लेसमेंट करना, वो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है. अब मोर स्टेबल और लेस स्टेबल में एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ. लेट्स सपोज कर लें ये एक आदमी है, ये जो भी है भाई, एक पैसेंजर है, सही है, जो ट्रैवल कर रहा है हमारे पास. यार हो जाना, ठीक है. ये ट्रैवल कर रहा है और ये ट्रेन में है और ये खड़ा हुआ है. अगर तो ये अपने फीट को ऐसे रखेगा बिल्कुल दोनों जोड़ के, तो फिर क्या होगा, अब इसकी बेस कम है तो इसका क्या हुआ है, बेस कम होने पे क्या होता है, बेस कम होने पे ये होता है कि स्टेबलाइजेशन जो होती है हमारे पास वो कम हो जाती है. और बेस ज़्यादा होगी तो स्टेबलाइजेशन जो होगी हमारे पास वो ज़्यादा हो जाएगी. बेस ज़्यादा होगी तो स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगी. बेस कम होगी हमारे पास तो स्टेबलाइजेशन कम होगी. अब इसकी कम है, अगर ये ऐसे खड़ा हो जाएगा अपना पाँव थोड़ा सा दूसरे पाँव से दूर रख के, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी. इन दोनों पॉइंट में मेन बात यही है. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, इसमें एक ये वाला पॉइंट जो है, वैसे आप ये पूरे नोट्स देख लें, इसमें एक ये वाला पॉइंट जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच इज़ हाई एज पॉसिबल एंड स्मॉल बेस रिजल्ट इन रिलेटिवली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. कोई बात, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसमें हाई होगा पॉसिबल. अब ये देखें, इसमें अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास, अब जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास लो होगा, पॉसिबल लाइन ऑफ ग्रेविटी नियर द सेंटर ऑफ एक्सटेंसिविटी होगा, जिसमें हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारे पास लो होगा और हमारे पास बेस जो है ज़्यादा होगा, वो हमारे पास होगा मोर स्टेबिलिटी. ठीक है, जिसमें लेस स्टेबल में क्या होगा, हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा होगा और जो है हमारे पास जो बेस होगा वो कम होगा, वो होगा लेस स्टेबल. इन दोनों में यही बात है, आगे भी अक्सर यही. और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बता दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास हर पॉइंट पे सेम रहेगी. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये आ गया. अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं इसकी एग्जांपल्स हैं. ठीक है, आगे एग्जांपल मैंने बताई हुई है और ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं अबाउट वाइवा के लिहाज से और एमसीक्यूज़ बेस से. या ये दो हैं हमारे पास और ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं. अब देखिए, लेट सपोज कर लें ये आपकी पोजीशन है, लेइंग पोजीशन है. बेस में भी एक बात ये आती है कि बेस में ये एग्जांपल आ जाती है लेइंग पोजीशन वाली. सही है, ये लेइंग पोजीशन है आपकी. ये वाली साइड जो है, नीचे वाली साइड ये पोस्टीरियर है, ऊपर वाली साइड इंटीरियर है. पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे याद रख लो, ए से इंटीरियर, ए से आगे याद रख लो. सही है. अब ये मेरी बात सुनो, ये वाली चीज़ अब ये देखो ना, इस पर कितना ज़्यादा, इसमें हमारे पास कितनी ज़्यादा, मतलब कि हमारे पास ये होल बॉडी पे हमारे पास लेइंग पोजीशन है. इस वजह से इस पे हमारे पास बेस ज़्यादा ही है ना भाई. तो बेस ज़्यादा है तो इस वजह से लेइंग पोजीशन में हमारी जो ह्यूमन बॉडी की ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी होती है. ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिटिंग में और स्टैंडिंग पोजीशन में हमारे पास लेस स्टेबल होती है. फिक्सेशन एंड स्टेबलाइजेशन. फिक्सेशन में और स्टेबलाइजेशन में क्या फ़र्क है? फिक्सेशन और स्टेबलाइजेशन में ये फ़र्क है, कुछ ऐसा फ़र्क है कि स्टेट ऑफ इमोबाइलिटी का फ़र्क है. देखो, फिक्सेशन का भी काम, फिक्सेशन, स्टेबलाइजेशन का भी वही, इमोबाइलिटी, दोनों में, इसमें रिलेटिव और इसमें स्टेट में.
सिर्फ बात ये अक्सर इसमें यही आ जाता है, इसका डिफरेंस आ जाता है यार। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक बात बोलूँ एज अ लेक्चर के दरमियान, तो यार वो एक ये बात है कि मैम ने हमें जो अब तक बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने एक्टिव फिक्सेशन और पैसिव फिक्सेशन। एक्टिव फिक्सेशन वो होती है, मैम ने हमें बताया था कि आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं एक जगह पे और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने करना है याद। सही है। अगर पूरे पूरे पैराग्राफ आप लोग याद करेंगे उससे नुकसान होगा आपको, और किसी को नहीं होगा, किसी होगा आपको, और अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे भी। सही है। डन हो गया, डन हो गया। अगला, अच्छा अच्छा, हम लोग आते हैं एक्टिव फिक्सेशन पे और पैसिव फिक्सेशन पे। एक्टिव फिक्सेशन क्या होती है भाई? एक्टिव फिक्सेशन जो होती है मूवमेंट, मसल मूवमेंट होना। मसल मूवमेंट में हमारे पास अगर मसल मूवमेंट हो रही है ना, तो मसल मूवमेंट में अगर हमारे पास वो खुद ब खुद हो रही है भाई, वो हम लोग किसी किसी वेट को नहीं उठा रहे। अगर किसी वेट को उठा के हम लोग हमारे मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो दिस वन इज़ कॉल्ड, वो हमारे पास पोजीशन फिक्सेशन क्या होगी? पैसिव फिक्सेशन होगी। यही तो फ़र्क है भाई। क्या फ़र्क है? एक्टिव फिक्सेशन खुद ब खुद मसल, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्शन होती है हम लोगों के, अगर हम लोग ऐसे करते हैं या फिर हम लोग अपना क्या कहते हैं अपने हाथ बाजू कोई एक्सरसाइज वगैरह, ये इसमें हमारे पास मसल फिक्सेशन हो जाती है। और पैसिव फिक्सेशन में क्या होता है? अगर वो मसल कॉन्ट्रैक्शन तब होना जब आप कोई चीज़ वेट उठाते हैं, कोई सौदा वदा लेने गए हैं, कोई चीनी विनी कोई चीज़ उठा खिला रहे हैं, तो उसमें आपकी जो है मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, वो कहलाएगी पैसिव फिक्सेशन। बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, प्रेवेंट मूवमेंट इन जॉइंट होती है ये, और ये हमारे पास स्टेबलाइजेशन जॉइंट है। ये एग्जांपल में आपको मेंटेन बैलेंस, वही ऊपर वाली बात आ गई दोबारा से। एंड ये है होल नोट्स। ओके गाइस।